वोटिंग के दिन वोट डालने के बाद आपसे मिलने का मौका मिलता है और कई चुनाव हम लोगों ने गर्मियों में वोट डाले हैं। बीजेपी वालों को इस बात की भी सजा मिलनी चाहिए, हालांकि वो कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन का फैसला है, लेकिन बीजेपी वाले जानबूझ करके गर्मी में वोट डलवाते हैं आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए। हम लोग तो मेहनत करते हैं। हाँ, इनको जाना है अपने बूथों को राउंड करने। तो ये जो गर्मियों में वोट पड़ रहा है, ये 1 महीने पहले भी वोट पड़ सकता है। मैं सभी अपने साथियों से और सभी मतदाताओं से अपील करता हूं, आज के दिन जब तीसरे चरण का वोट पड़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। यही वोट है जो हमारे और आपके जीवन को बदल सकता है। सोच समझ करके मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं, तीसरे चरण और अगले चरणों में जहां वोट पड़ेगा, सभी मतदाताएं ज्यादा से ज्यादा वोट डालें और यही वोट है जो संविधान और लोकतंत्र मजबूत करेगा। जितना अधिक वोट होगा, जितना अधिक वोट डाला जाएगा, उतना ही हमारा आपका लोकतंत्र मजबूत होगा, लोकतंत्र पे भरोसा बढ़ेगा। यही वोट है जो हमारे जीवन में बदलाव लाने का काम करता है। आज जब हम और आप बातचीत कर रहे हैं, ऐसी सरकार हम लोगों ने देखी जिसकी हर बात झूठी निकली, वादे झूठे निकले और अब गारंटी लेकर के आए हैं। ये गारंटी कुछ नहीं है, लोगों को केवल धोखा देने के लिए केवल नाम बदल गया है। जुमला, धोखा, झूठी का नाम गारंटी है। न किसान की आय दोगुनी हुई, किसान मारा मारा घूम रहा है, नौजवान के हाथ में न नौकरी है न रोजगार है, और जब भी परीक्षा लिखी उसने, वो परीक्षाएं उसके पेपर लीक हो गए, महंगाई चरम सीमा पर है। हम आप खुद महसूस करते हैं और आम लोग महसूस करते हैं कि महंगाई है आज, और महंगाई इसलिए भी है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों को मुनाफा पहुंचाना चाहती है। उन मुनाफे से इलेक्ट्रल बॉन्ड ले रहे हैं और उनके खाते में जा रहा है। आज अगर हम महंगाई देखें, गाड़ियां तो बहुत महंगी हो गई हैं, मोटरसाइकिल की कीमत क्या हो गई है? 2014 में कोई चीज किसी की कीमत क्या थी और आज कीमत क्या है? ये सब मुनाफा ज्यादा कमाने दे रहे लोग, उसकी वजह से भी महंगाई है, भ्रष्टाचार की वजह से महंगाई है। और फिर बड़े बड़े सपने दिखाए इन्वेस्टमेंट के, कहीं इन्वेस्टमेंट आया हो जहां नौकरी रोजगार मिले हो, तो ना इन्वेस्टमेंट आया और ना रोजगार ना नौकरी। डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात कही, डिफेंस कॉरिडोर पता नहीं कहां बन रहा है। और फिर हमने कई मौकों पर फार्मूला बताया कि 60 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया सरकार ने। 60 लाख परिवार की अगर माँ बाप ही वोट इस सरकार के खिलाफ डाल देंगे तो 60 गुणा 3, 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें तो आप खुद जानते होंगे कि एक लोकसभा में वोट कितना कम होगा। कुछ जगह से सूचनाएं आ रही, जबरदस्ती कर रही है सरकार। यहाँ पर भी आप अंदर डाल सकते हैं, सुनने में आ रहा है कि बाहर अधिकारी लगाए गए हैं ज्यादा, एडीएम और एसएसपी गाली दे रहा है। जब मैं खुद गाड़ी से जब उतरा, उसे होश ही नहीं था पुलिस वाले को कि गाड़ी के चारों तरफ भाग रहा था, पता नहीं क्या खाना नहीं खाया था उसने, या बताया होगा सरकार ने कि जैसे कोई हम लोग उतरे गाड़ी से चारों तरफ घूमना। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्यों गाड़ी के पास चारों तरफ घूम रहा था। और अगर कोई इस तरह की गाली गलौज करेगा तो गाली गलौज का लोकतंत्र में कहीं जगह नहीं है। हम लोग वोट डालने वाले लोग हैं और जीतने वाला कभी गुस्से में नहीं आता है, हारने वाला खिसियाता है।
हारने वाला खिसियाता है। बीजेपी की बुरी हार होने जा रही है, बहुत बुरी हार होने जा रही है बीजेपी की, क्योंकि किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग इनके खिलाफ मतदान कर रहे हैं। देखिए आप लोग बीजेपी की चतुराई से सावधान रहें, और कभी कभी हमें भी आपकी चतुराई से सावधान रहना पड़ता है। जो गलत है वो गलत है, जो गलत है वो गलत है। और आपने विजुअल्स देखे हैं, जो गलत है वो गलत है। समाज में जो बात गलत है वो गलत है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर दें। बीजेपी की चतुराई देखिए ना आप, ये चतुराई वाला काम था जो आप सवाल पूछ रहे। लेकिन आप बताइए, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, मुनाफा कौन कमा रहा है? आपकी जरूरत की चीज महंगी हो गई, मुनाफा कौन कमा रहा है? खाद की बोरी से 5 किलो फिर 5 किलो, कौन मुनाफा कमा रहा है? और किसान का गेहूं सरकार कहीं खरीद नहीं रही, और बाजार में रेट अच्छा मिल रहा है। सरकार क्यों रेट नहीं दे पा रही है? सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, गेहूं की रेट अच्छी दे, सरसों के तेल की रेट अच्छी दे। क्या एमएसपी पे सरसों की खरीद हो रही है? क्या गेहूं की एमएसपी पे खरीद हो रही है? ये सरकार वो है जो किसानों को एमएसपी नहीं दे पाई, और 1000 से ज्यादा किसान आंदोलन में जान चली गई। इन लोगों ने किसान पर थार चला दी। 2014 से जब से बीजेपी की सरकार आई है, 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है, 1 लाख। और ये जो खाकी वर्दी वाले घूम भी रहे हैं, सुन लीजिए, ये खाकी वर्दी वाले, अभी तो फौज की नौकरी हुई है 4 साल की, 4 साल की फौज की नौकरी हुई है। ये अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के वोट डालने के बाद वो अपनी बात यहां पर करते हुए, लेकिन इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी को भी घेरते हुए नजर आ रहे थे। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।